अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैफ़ीन के ऊपर। कैफ़ीन जो है अमूमी तौर पर जो है देखा जाए तो हर घर के अंदर जो है ये यूज़ हो रही है, किसी ना किसी प्रोडक्ट के ज़रिए जो है इसका इस्तेमाल हर घर के अंदर हो रहा है। अक्सर जो है जिन प्रोडक्ट्स को आम तौर पर घरों के अंदर देखा जाता है उसमें होती है कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर जो है कैफ़ीन मौजूद होती है। जो कॉफ़ी के अंदर नॉर्मल डिज़ायर डोज है कैफ़ीन की वो है 100 टू 200 अराउंड अबाउट mg के। और जो चॉकलेट मिल्क है उसके अंदर भी जो है कैफ़ीन मौजूद होती है, उसके अंदर जो है 7 टू 8 mg 7 टू 10 mg जो है वो कैफ़ीन मौजूद होती है। इसी तरह जो है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है कैफ़ीन मौजूद होती है, जिसमें जो है एनर्जी ड्रिंक्स हो सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर जो है ये डिपेंड करता है उस एनर्जी की कंपनी के ऊपर कि वो जो है कितनी जो है उसके अंदर कितनी मकदार के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवा रही है कि इसके अंदर जो है इतनी mg। इवन कि जिस भी प्रोडक्ट के अंदर जो है कैफ़ीन मौजूद होगी उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो है मज़ीद उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया था कि इसकी डिज़ायर डोज इतनी है, इसकी सिंगल डोज के अंदर जो है इतनी कैफ़ीन मौजूद है। अगर इंसान जो है उस डिज़ायर डोज को मुसलसल इस्तेमाल करे तो वो जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। और जो लोग कैफ़ीन का रोज़ाना की बेस पर इस्तेमाल करता है उन्हें जो है आर्जी तौर पर जो है उनके अंदर जो है खुशी पैदा होती है, उनका मिजाज खुश हो जाता है, उनको जो है काम करने को दिल करता है, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस को जो है अपने ऊपर सवार नहीं करते और वो जो है अपने जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी गोल होते हैं उन्हें जो है ईजिली अचीव कर लेते हैं और उनको कोई भी परेशानी इसलिए नहीं आती क्योंकि कैफ़ीन जो है उन्हें फ्रेशनेस का एहसास देती है। अगर कोई भी शख्स जो है उस डिज़ायर डोज के मुताबिक जो है इस्तेमाल करे तो वो जो है फ़ायदेमंद है। और जैसे ही उसकी डिज़ायर डोज के अंदर जो है प्रॉब्लम आएगी और वो इंसान जो है उसकी क्वांटिटी में इजाफा करता रहेगा तो वो जो है इंसान के केमिकल फंक्शनिंग को, हार्मोनल फंक्शनिंग को जो है चेंज कर देगा। क्योंकि कैफ़ीन जो है इंसान के अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर उनके ऊपर जाकर इफ़ेक्ट करती है, उनको जो है रिलीज़ करने में या तो बहुत ज़्यादा मदद फराहम कर देती है या उन्हें रोक देती है। अक्सर जो है ये डोपामीन और जो है नॉरएपिनेफ्रिन जो है केमिकल्स जो होते हैं इनको जो है बहुत पुशअप कर देती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर यूफोरिया की कैफियत पैदा होती है। जो शख्स जो है रोज़ाना की बेस पे 250 mg से ज़्यादा डोज लेता है वो उसका आदी बन जाता है। क्योंकि रिसर्चेस कहती हैं कि अमूमी तौर पर जो इसकी डिज़ायर डोज है वो जो है मैक्सिमम 200 अराउंड अबाउट है। और जो इंसान जो है 250 mg डेली बेस पे ले रहा है और वो जो है इसका एडिक्ट है। क्योंकि अक्सर घरों में हम ऐसा देखते हैं कि वो सुबह के टाइम भी कॉफ़ी पी रहे हैं, दोपहर के टाइम भी कॉफ़ी पी रहे हैं, रात के टाइम भी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो अगर जो है कॉफ़ी के अंदर डिज़ायर डोज जो है 100 mg या फिर 200 mg के अराउंड अबाउट है तो देखा जाए अगर 100 mg होगा तो 300 mg हो जाएगा। तो इसलिए डिज़ायर डोज से वो जो है मकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर उस डोज के अंदर 200 mg हो तो उस कप के अंदर जो है कॉफ़ी के 200 mg हो तो वो जो है 600 हो जाएगी। और कैफ़ीन के अंदर जो है एक ऐसा केमिकल मौजूद होता है जो इंसान को जो है इसका एडिक्ट बना देता है। जो लोग मुसलसल कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं वो जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी मकदार में भी इजाफा करते रहते हैं, क्योंकि उनको जो है पहले वाली सेटिस्फेक्शन वो पहले वाली उतनी डिज़ायर डोज से नहीं मिलती। इसी वजह से वो सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए जो है उसकी जो है डोज में इजाफा करते रहते हैं। जो लोग जो है कैफ़ीन के इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो जो है रोज़ाना की बेस पे 250 mg से ज़्यादा जो है डोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले इस तरह के लोगों के अंदर जो है रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है इस तरह के जो लोग होते हैं सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इनका जो सारा माइंड होता है, जो सारी थिंकिंग होती है वो यही होती है कि ये दोबारा से जो है कैफ़ीन का इस्तेमाल करें, दोबारा से उसके अंदर एनर्जी और वो दोबारा से जो है अपने सारे कामों को जो है कर सके। क्योंकि इस तरह के लोग जो है जितने भी टास्क होते हैं वो पेंडिंग में करते रहते हैं और जो है बाद में कैफ़ीन का इस्तेमाल करके जो है वो सारे टास्क इकट्ठे एक टाइम पर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों के अंदर साइकोमोटर एजिटेशन होती हैं और इसके अलावा जो है और बहुत सारी जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं। इस तरह के लोगों के अंदर जो है फिजिकल सिम्टम भी मौजूद होती है। फिजिकल सिम्टम में जो होता है बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है इन्हें पेन का एहसास होता है, इन्हें जिस्म के अंदर थकावट का एहसास होता है, इन्हें जो है फीवर का एहसास होता है। इन लोगों को जो है स्टमक प्रॉब्लम अक्सर रहती है। इन लोगों की जो है नींद पूरी नहीं होती। इस तरह के लोग जो कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें जो है बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है।
जो लोग मुसलसल जो है कैफ़ीन इस्तेमाल कर रही हैं और उनकी जो डिज़ायर्ड डोज है वो 250 mg से ज़्यादा हो चुकी है और वो जो है उसे छोड़ नहीं सकते, और जब भी वो जो है उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की सिम्टम जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम इनको फेस करना पड़ता है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो जो है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करें, ताकि वो जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर जो है अपना जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सके, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स का जो है ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो पाए तो ये जो है एक ऐसी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं जिनकी वजह से इनकी जो है पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसलिए जो है इनको चाहिए कि ये जो है प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है इस तरह की प्रॉब्लम जिन लोगों के अंदर होती है और वो जो है कैफ़ीन की वजह से अगर आ रही हो तो वो जो है कैफ़ीन रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर जो है डायग्नोज करते हैं, ताकि और वो जो है एक लेबल लग जाता है उनके ऊपर, ये जो है ये एक एडिक्शन का पेशेंट है और ये जो है कैफ़ीन का इस्तेमाल कर रहा है। कैफ़ीन को छोड़ने के लिए जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ जो है साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। अगर जो है वो पेशेंट उस तरह की जो है स्ट्रेटजीज़ को अपनाए तो वो जो है कैफ़ीन से दूर हो सकता है। इसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और मेडिकेशन के साथ और साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है पेशेंट्स के डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क किया जाता है, ताकि वो पेशेंट जो है कैफ़ीन से दूर रह सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन के ऊपर जो है नीचे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।